सुदामा आ सकते नहीं, तो क्या किया, जिस नदी के किनारे में सुदामा जी महाराज लेटे हुए थे, एक केवट का रूप लेकर के आए, और केवट का रूप लेकर के आए, और जहां पर सुदामा जी महाराज सोए हुए थे वहां आकर के आवाज दिए, ओ महाराज जी, कौन हो आप, नदी पार करना चाहते हो क्या? सुदामा जी लेटे थे, धीरे 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 उठे, बोले कौन हो भैया? बोले नदी के उस पार तो मुझे जाना है, तो आओ बैठ जाओ नाव में मेरी। जैसे ही बैठने को उद्यत हुए सुदामा जी महाराज, उस जो केवट का रूप लेकर के आए थे, भगवान ने कहा, क्यों महाराज, तुम्हारे पास कुछ है उतराई वगैरह की नहीं है कि बस ऐसी खाली हाथों? सुदामा जी महाराज कहते कि केवट भैया, अगर उस पार पहुंचाना है तो पहुंचा दो, मेरे पास तो और कुछ है कि नहीं। उस पार पहुंचाए और भगवान वहां से पुनः अंतर ध्यान हो गए। एक राहगीर से पूछा कि भैया अब तो बताओ कि द्वारिका नगरी कितनी दूर है? जब बताए कि महाराज आपके शरीर को देखने से ऐसा लग रहा है कि आपको भी द्वारिका पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे, तत्काल वहां पर फिर सो गए। अब लाख खुशी परे कन्हैया, तुम्हारी मर्जी, तो तुम मुझे बुलाओ, नहीं तो मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। मैं भगवान ने क्या किया, सोते हुए सुदामा को अपनी माया से द्वारिका नगरी पर बुला लिया। इसीलिए तो कहते हैं मेरे भाई बहन, तुम भगवान के लिए एक कदम तो चल करके देखो, भगवान तुम्हें 1000 कदम चल करके तुम्हें सीने से नहीं लगाए तो कहना। और जो सुदामा जी महाराज का नींद खुला तो लगा कि मैं द्वारिका नगरी पहुंच गया हूं। एक राहगीर से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है, क्या बता सकते हो, इस नगरी का क्या नाम है? उस राहगीर ने बताया कि बाबा जी ये तो द्वारिका नगरी है। अब पूरा विश्वास हो गया सुदामा जी को। भैया क्या है, बता सकते हो इस द्वारिका नगरी में मेरे कृष्ण का, मेरी कन्हैया का महल कौन सा है? रास्ता बतलाए, महाराज आप सीधे चले जाओ, थोड़ी दूर में बस द्वारिकाधीश की भवन है। और जैसे द्वारिकानाथ के महल में गए, 2 द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय। उनसे जाकर के पूछे कि भैया क्या यही द्वारिकाधीश का भवन है? बोले हाँ, लेकिन ब्राह्मण देवता आपका परिचय क्या है? बोले कि मेरा नाम सुदामा है, मेरा नाम सुदामा है। ब्राह्मण देवता आपको देखने से तो ऐसा लग रहा है तो आप कई दिनों से भूखे हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत दूर से चल करके आए हो। सुदामा जी ने कहा कि हाँ सही है, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं, उनके दर्शन करने के लिए आया हूं, वो मेरा मित्र है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं द्वारपाल ने सुदामा जी महाराज के हाथ जोड़े और निवेदन किया, बोले कि महाराज और कोई तो बात नहीं है, क्षमा चाहूंगा, भगवान तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए अवतार लिए हैं, लेकिन और कोई बात नहीं है, मैं आपकी संदेश वहां तक पहुंचा देता हूं। लेकिन अभी अभी भोजन करके भगवान अपने विश्राम कक्ष में गए हैं, अगर विश्राम नहीं कर रहे होंगे तो आपकी खबर मैं उन तक पहुंचा देता हूं। मैं अगर विश्राम कर रहे होंगे तो और मैं कुछ नहीं कर सकता। द्वारपाल गए और भगवान के पास गए, भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु क्षमा चाहूंगा, आपके विश्राम में मैं त्रुटि बाधक बन करके आया हूं, मैं मुझे क्षमा करना। बोले कोई बात नहीं,
बोले द्वारपाल। द्वारपालों ने कहा कि महाराज आपके दरवाजे पे कोई आया है। भगवान बोले कि वो दिखने में कैसे लग रहे हैं, कैसा है वो? किसी से पगा न झगा तन पे। ये नरोत्तम कवि की है, सुनिएगा क्या कर रहे हैं। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। धोटी फटी सिलकी दुपटी, अरुपाय उपान की गई सामा। शीश पगान झगा तन पे, शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान की गई सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए और उपान कैसे की गई सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा विरामा। ओ पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज वो आपके नाम को पूछ रहे हैं और आपको अपना मित्र बता रहे हैं। क्या है, कैसा है, क्या नाम है उनका, और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। निवेदन करो मेरे भाई भाई, जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना द्वारिकाधीश ने, बस तो अब उनको कुछ सूझा नहीं, केवल इतना दौड़े, इतना दौड़े, इतना दौड़े। जो भी उनके दरबान थे, जो भी उनके चौकीदार थे, जो भी उनके पहरेदार थे, रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि सब रानियां बस एक टक देखने लगी और दौड़े 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 जाकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिए। जैसे हृदय से लगाए करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, आए तन की दिन खोवे। देखी सुदामा के दिन दशा, देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल पग धोवे। जब तक के सुदामा जी की अपने आंखों के आंसू से पैरों को धो डाला, उसके बाद रुक्मणी दादी रानियों को बुलाए, भगवान का सुंदर अभिषेक किया, दिव्य उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनके लिए 56 भोग सजाए। 56 भोग सजाने के बाद जैसे ही सुदामा जी को भोग लगाने वाले थे, सुदामा जी की याद अपने बच्चे और पत्नी की याद आ गई और कहा कि कन्हैया, मैं 56 भोग नहीं करूंगा, मैं तो अपनी 2 रोटी से खुशी हूं। मैं ये 56 भोग अगर कर लूंगा तो मेरे मन में विकार आ जाएगा, और विकार आएगा ना तो जो 2-4 माला तुम्हारी नाम का मैं जप रहा हूं कन्हैया, वो बंद हो जाएगा।
इसलिए मुझे नहीं चाहिए कुछ। भगवान समझाए सुदामा जी महाराज को और कहा, इसे मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, इसलिए इसे मेरा प्रसाद मानो। एक साथ बैठ करके सुदामा जी महाराज और द्वारिकाधीश भोजन किए। दिव्य बचपन की सत्संग हुई उनकी और सब हालचाल जो जो बचपन में एक साथ बिताए थे चर्चा किए। अब थोड़ा विनोद हुए, मजाक हुए भगवान और सुदामा जी महाराज। बोले सुदामा जी महाराज बताओ आपने विवाह किए हैं कि नहीं किए हैं? अब सुदामा जी कैसे छुपाए? बोले इच्छा तो नहीं थी कन्हैया, लेकिन माता पिता की आदेश का पालन करना पड़ा, विवाह किया हूं। तो भाभी ने तो कुछ भेजे होंगे? हाँ, एक संदेश भेजे हैं। कौन सा संदेश है? कि एक माख दोई पाख में दो एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ये संदेश सुन करके भगवान मन ही मन कहने लगे कि सुदामा जी महाराज मन में करें, अब चिंता मत करो, तुम्हारे घर एकादशी देखना नहीं पड़ेगा, अब तो तुम्हारे घर प्रतिदिन द्वादशी होगी। मन ही मन आशीर्वाद दे दिए भगवान ने, प्रतिदिन द्वादशी मनाओगे तुम। कुछ देर रुके, सत्संग हुआ, समस्त रानियों को बुलाए, सबको आशीर्वाद दिलाए। सबसे पहले रुक्मणी आई, फिर जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रविंदा आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई। अब कितना आशीर्वाद दे। एक तो सिंगल हड्डी का सुदामा जी महाराज इतना थके हुए थे कई दिनों से पैदल चल करके, दोनों हाथ उठाते सौभाग्य होती वो भगवान के चरणों में मन लगा रहे हैं, लंबा चौड़ा आशीर्वाद 2-4 पत्नियों के आते तक। अब वही लाइन लगा है, लाइन 16,108 पत्नी, सोचने वाली बात है। अगर सबको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते रहते तो सुदामा जी महाराज के हाथ तो नमो नारायण हो जाते। कन्हैया को बुलाए पास में, कन्हैया थोड़ा आओ तो पास में। एक कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया उनके पास में गए तो उनसे पूछा कि कन्हैया सच बताना, ये जो भी है सब अपनी ही है ना? सब अपनी ही तो है ना? भगवान मुस्कुराए, महाराज तो किसी का चुरा के थोड़ी लाऊंगा मैं। अब धीरे धीरे आशीर्वाद का प्रारूप कम करते गया, बस खुश रहो, जय हो, मस्त रहो, अच्छे रहो, भगवान में मन लगा रहे। सुबह से शाम हो गई। अब कैसे कहे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए पोटली भेजे हैं करके। भाई इतने बड़े राजभवन में आकर के टूटा हुआ चावल का कैसे पोटली दिखाया उन्होंने? संकोच आ रहे हैं। बार बार भगवान पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भेजे तो नहीं है। अब कैसे संकोच में बताए वो? अंत में भगवान ने मजाक में उनके जो कांख में दबाए थे पोटली, उसको भगवान ने झट से लूट लिया। और जैसे ही उनके कांख से पोटली को लूटे, भगवान ने तत्काल फाड़ करके उनको एक मुट्ठी सबसे पहले द्वारिकाधीश ने अपने मुंह में लिया, और जैसे एक मुट्ठी मुंह में लिया तत्काल उनको आशीर्वाद दे दिए कि जाओ सुदामा, तुम्हें स्वर्ग का सुख देता हूं मैं। दूसरी मुट्ठी उठाए, फिर मुंह में डाले, और दूसरी मुट्ठी ले करके कहा कि जाओ सुदामा, जो एक पृथ्वी का सुख है उसको मैं तुम्हें देता हूं। अब जब तीसरी मुट्ठी ले रहे थे, साक्षात माँ लक्ष्मी ने हाथ को पकड़ ली रुक्मिणी मैया ने, कहा कि महाराज अब ज्यादा मत खाओ, कच्चा चावल है, पेट गड़बड़ हो जाएगा। धन्य है सुदामा जी का। महाराज निवेदन करूँ ये भाई, मेरे भाई याद रखिएगा, कथा का सार सुनेगा। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है। सुदामा जी की कथा अगर पूरी रात भर के फिर भी विश्राम नहीं होगा।
ये जो सुदामा की सम्मान किया है द्वारिकाधीश ने, याद रखिएगा, सुदामा का सम्मान नहीं किया है। सुदामा के जो जीवन में त्याग थे, भगवान के प्रति प्रेम थे, उनका सम्मान किया है द्वारिकाधीश ने। सुदामा का सम्मान नहीं किया है। सुदामा जी महाराज मन से सोच के आए थे, मैं अपनी गरीबी को रोऊंगा नहीं द्वारिकाधीश के पास, और अपनी गरीबी बताए नहीं। इतने बड़े राजभवन में भी आकर के सुदामा जी ने अपनी गरीबी नहीं बताई भगवान को, और लेकिन धन्य है द्वारिकाधीश, इतने बड़े राजभवन में रह करके भी सुदामा जी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं द्वारिका का राजा हूं, सोने का मेरा भवन है। ऐसे करके ये है एक मित्र दूसरे मित्र तक करने लायक ऐसा। एक मित्र दूसरे मित्र के, एक गरीब और एक अमीरी के बीच जो गड्ढे हैं, जो खाई है, ऐसे मित्र होते हैं जो मिटाते हैं, उस गड्ढे को भरते हैं। कहां सुदामा द्विज कंगाला और कहां द्वारिकाधीश गोपाला, लेकिन अपनी गरीबी सुदामा जी ने बताई नहीं, न कि अपना ऐश्वर्यता कि मैं भगवान हूं, ये बात भी द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को नहीं बताई। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वो तो अंतर्यामी है, इधर तो द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया है। कभी दिया कि तुम्हारे घर द्वादशी प्रतिदिन रहेंगे। वहां से चल करके लाई जब सुदामा जी महाराज, जहां पर उनकी कुटिया थी, आज एक विशाल मंदिर बना पड़ा हुआ है। देख के डर गए सुदामा जी महाराज। एक बात बताओ, आप सबको विलंब तो नहीं हो रही है ना? हाथ उठाओ तो, टाइम तो नहीं हो रही है? कथा चलने दें आज 12 बजे तक। दिल से बोल रहे हो ना? कितने लोग दिल से बोल रहे हो? आधा के हाथ कम हो गए। 12 बजे तक तो नहीं, 11 बजे तक चलने देता हूं, ठीक है ना? उठ करके नहीं जाएंगे। सुदामा जी जब भवन को देखे, वो तो सोने का भवन बन गया है, डर गए। 4 दरबान खड़े हैं। भैया, यहां तो एक सुदामा की कुटिया थी, ये किसके घर है? सुदामा को लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। नहीं होगी माता जी 11 बजे तक, बस आज दाई डर आ गए, इसे लगे थे। बस आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक बाड़ी भी आराम कर दूंगा। बताए नहीं, यही उनकी भवन है। दरबान ने जाकर के कहा सुशीला से कि आपके महाराज आ गए हैं। सुशीला आरती की थाल लेकर के आए और दिव्य स्वागत किया सुदामा जी महाराज का। और सुदामा जी महाराज कहते, सुशीला ये सब राजपाट? बोले द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी के, सुशीला ने सुदामा जी के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए, और भोग लगाने के बाद जैसे सुशीला सामने में बैठी, सुदामा जी ने मना कर दिया, मुझे 56 प्रकार का भोग नहीं चाहिए, मुझे तो जो 2 टिक्कट रोटी से ही मैं अपने मन को खुश करता हूं। ये लो तुम्हारे सोने की नगरी, ये 56 प्रकार का भोग तुम रखो, मैं तो चलता हूं वन की ओर। जब सुदामा जी महाराज जाने लगे तो सुशीला ने कहा कि महाराज इस घर में आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। धन्य है वो पत्नी जो हर प्रकार से पति का साथ दे। ये भी एक पत्नी की उत्तरदायित्व है, एक भूमिका है जो भगवान की ओर भेज दे, भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा दे। जैसे ही दोनों घर से निकलने लगे, पीछे से आवाज आए, ओ सुदामा कहाँ जा रहे हो?
पीछे पलट करके देखे तो सुदामा जी के महाराज के घर के पीछे से निकल रहे द्वारिकाधीश। सुदामा के कांधे को पकड़ा भगवान ने और कहा, सुदामा अब तुम नहीं जाओगे कहीं, तुम यही रहोगे। बस ये संपत्ति जो दिया हूं तुमको, मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। सुदामा की कथा से शिक्षा मिलती है मेरे भाई बहन, एक मित्र को दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सुदामा जी के चरित्र से देखो। एक मित्र द्वारिका का राजा है, सोने का भवन है, और एक मित्र ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कुटिया भी नहीं है। मित्र तो वो होता है जो अपने मित्र को अपना बड़ाई न बताए, अपनी संपत्ति के बारे में बताए। एक मित्र वो भी होना चाहिए जो अपनी गरीबी अपने दूसरे मित्र को न बताए। अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाने की कथा है इस सुदामा जी की कथा। आगे और बहुत प्यारी कथा आती है। सुदामा जी की कथा के पश्चात एक समंतक पत्तक क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा है। उस यज्ञ में सब लोग पहुंचे हुए हैं, भगवान भी आए हुए हैं, द्वारिकाधीश, ब्रज के सब ग्वाल बाल भी आए हुए हैं, द्रौपदी भी आई हुई है, कुंती भी आई हुई है, सब पांडव भी आए हुए हैं। सबके लिए अलग अलग शिविर लगा हुआ है। राधा रानी भी आई हुई है उस यज्ञ में। रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भगवान की जितनी भी पत्नी सब आई हुई हैं, लेकिन सबका अलग अलग शिविर लगा है। द्वारिकाधीश का अलग शिविर लगा है। अचानक माँ यशोदा द्वारिकाधीश भगवान के शिविर के पास से गुजरी। वो तो बस जब से छोड़ करके गए हैं तब से एक ही नाम को याद कर रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया कन्हैया, और उनके मन में कोई दूसरा नाम याद है नहीं। अचानक भगवान के कान में आवाज आई, ये तो मेरे माँ यशोदा की आवाज है। जैसे ही निकली अपने शिविर से, माँ यशोदा ने उनको अपने अंक में भर लिया और पूरे अपने अश्रु से भगवान के केस को भिगो दिए। बोले, कन्हैया तो कितना बड़ा हो गया है रे। सबका हाल चाल पूछिए। भगवान की अन्य पत्नियों ने कहा कि कन्हैया, हमने सुना है कि राधा रानी भी इस यज्ञ में आई है, क्या हम मिल सकते हैं? भगवान ने कहा, मिल तो सकती हो राधा रानी से, लेकिन खाली हाथ मत जाना उनसे मिलने के लिए, कुछ लेकर के जाओ। तो रुक्मणी इत्यादि रानियों ने क्या किया, एक लोटा गरम गरम दूध लेकर के गई। और आप सबको पता भी होगा, राधा रानी से मिलना होता है तो 7 ड्योढ़ी पार करना होता है। जब 7 ड्योढ़ी को पार करेंगे तब राधा रानी से मिलेंगे। पहली ड्योढ़ी में राधा रानी की सखिया ललिता, चंपक, विशाखा इत्यादि सखिया इतने सुंदर दिख रही थी उनकी सखिया कि भगवान की पत्नियों ने उन्हीं को राधा रानी समझ बैठी। और पहले ड्योढ़ी में जब गई, उनको ही प्रणाम करने लगी कि राधा रानी, हम कन्हैया की पत्नियां हैं, आप सबको आपको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दो। ललिता, विशाखा इत्यादि रानियां कहती हैं कि देवी, हम उनकी पत्नी नहीं हैं, तो हम उनके दासी के दासी के दासी के दासी के दासी हैं। रुक्मणी इत्यादि रानियां सोचने लगी, हे भगवान, उनकी दासी जब इतनी सुंदर दिख रही है तो राधा रानी स्वयं कितनी सुंदर दिखती होगी। दूसरी ड्योढ़ी गई और सखियां मिली, तीसरे, चौथे, 5वीं, 6वीं, 7वीं। जब 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंची तो राधा रानी बिल्कुल एक, उनकी सुंदरता तक क्या वर्णन किया जाए। आजकल की सजावट वाली सुंदरता नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली। जो राधा रानी सुंदर दिख रही थी ना, वो तो भजन की सुंदरता थी मेरे भाई भाई। ये बनावट वाली, फेयर लवली वाली, बिको टर्मरिक
और क्या क्या लगाते हैं व्हाइट टोन। इनकी सुंदरता नहीं थी राधा रानी की। जो राधा रानी सुंदर दिख रही थी ना, वो केवल कृष्ण के नाम के स्मरण की सुंदरता थी। कैसे दिख रही थी बता दूं क्या? एक पंक्ति गाऊंगा कि मीठे रस से भरोरी, टाइम हो जाएगा। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो। जब बता दूं क्या? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। एक दूसरे से दिव्य भगवान के बारे में चर्चा हुई। अब देखिए, रुक्मणी दादी रानिया जो है वो गरम गरम दूध लेकर के गई राधा रानी के लिए। जब से भगवान छोड़ करके गए थे तब से राधा रानी दूध का नाम भूल गई थी। और जैसे आज रुक्मणी दादी रानियों ने कहा कि राधिके ये तुम्हारे लिए कन्हैया ने दूध भेजे हैं, जैसे ही कन्हैया का नाम सुनी राधा रानी ने, वो गरम 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 एक लोटा दूध एक सांस में पी गई। पता है क्या हुआ? उनके हृदय में छाले पड़ गए, सीने में। उसके बाद भी दिव्य सत्संग हुआ। बहुत देर के बाद जब रुक्मणी दादी रानियां आए भगवान के पास, आकर के देखते हैं तो भगवान के पैर में बड़े बड़े छाले पड़े हैं, खून निकल रहे हैं। रुक्मणी दादी रानियों ने कहा कि महाराज आप कहीं गए थे भी बाहर? बोले नहीं। आपके पैर में छाले? बोले ये छाले तुम ही तो नहीं तो दिए हो। बोले कौन से, कैसे हमने दिए हैं? अभी तुम राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाई हो ना, इसीलिए छाले पड़े हैं। तुम्हें क्या पता है कि राधा रानी के हृदय में मेरा वास है, चरणों का वास है, इसलिए उनका हृदय जला है तो मेरे चरण में फोड़े आ गए। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है मेरे भाई। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज सुभद्रा जी के विवाह के बारे में बताए। सुखदेव जी महाराज ने बताए सुभद्रा जी के साथ तुम्हारे 3 संबंध थे। आगे आज भगवान कृष्ण जितने भी भगवान के पुत्र हैं सबको अपने सुधर्भा सभा में बुलाए और सबसे एक प्रश्न पूछे। प्रद्युम्न इत्यादि पुत्र सभी से, और समझा रहे हैं, समझा यही रहे हैं कि देखो बेटा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं। आज भगवान अपने समस्त पुत्रों को समझा रहे हैं। मैं उस दिन निवेदन किया था अरुण भैया इस बात को। व्यक्ति 4 चीजों से बिगड़ते हैं। कोई बात नहीं, सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आप लोग शांत हो जाइए। भगवान कह रहे कि देखो बेटो, तुम सब लोग बड़े हो चुके हो और व्यक्ति 4 चीज से बिगड़ते हैं। बिल्कुल 10 मिनट समय और लूंगा आप सबों का। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैकमप्यार्थना पाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बोले जिसके पास सुंदर रूप हो, सुंदर यौवन अवस्था हो, संपत्ति हो और ऊंचा पद हो, जिसके पास ये 4 चीज है, अगर उसके पास
विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो निश्चित ही वो बिगड़े बिना नहीं रह सकता। और बेटा ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, भगवान करे भी समस्त पुत्रों को, कि तुम्हारे पास ये चारों चीज है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूं तुम लोग संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करते जा रहे हो। ब्राह्मण का अपमान मत करना कभी। भगवान के पुत्रों ने सोचा ये पिताजी के पास देर रात और कुछ बात काम काज तो है नहीं, बुढ़े तो हो चले हैं, केवल मेरा ब्राह्मण, मेरा संत, मेरा ब्राह्मण, मेरा संत, साधु संत दिन रात रट लगाए रहते हैं। भगवान के बातों के ऊपर गौर नहीं किया। अब इनका जो परिणाम हुआ, जो भयानक हुआ, आज भगवान के पुत्रों से बहुत बड़ी गलती हो गई और उनको श्राप लग गया। एक संत का अपमान कर दिया, जो जामवती के बेटे थे, जिनका नाम था सांब। उनको भगवान के और पुत्रों ने संतों की परीक्षा लेने के लिए झूठे के उनके पेट में पोटली बना करके उनको गर्भवती महिला बना दी और संत के पास ले गए। संत के पास ले जाने के बाद पूछे कि महाराज सच बताओ, इनके पेट में पुत्र है कि पुत्री है? संत तो संत होते हैं। कहा मूर्खो, तुम भगवान के पुत्र होकर के मेरा अपमान कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इनके पेट में न पुत्र है न पुत्री है, इनके पेट से तो लोहे का मुसल निकलेगा। अब जितने भी भगवान के पुत्र हैं, सब लोग डर के मारे कांपने लगे, हमको श्राप लग गया इतना बड़ा। उग्रसेन से जाकर के बात बताई। उग्रसेन ने उनको समझाए, एक काम करो, जितने भी ये लोहे का मुसल निकला है पेट से, उनको तुम पीस के समुद्र में फेंक दो। और वैसे किया। एक दिन बसदेव जी महाराज उदास बैठे थे। नारद जी आए, कहा कि आप उदास क्यों बैठे हो? बसदेव जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैं पूरे अपनी जिंदगी ऐसी बिता दी कि मैं कुछ कर पाया नहीं। मैं